2024 की शुरुआत में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो घर घर लगाए गए थे भगवा झंडे। लेकिन पिछले दिनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नए लगाए झंडों के बीच कहीं खोए से नजर आए। बता दें, जब अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए तो राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश था। आसपास के जिलों के सपा कार्यकर्ता और नेता भी बड़ी तादाद में सभा स्थल पहुंचे। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भीड़ तो बहुत आ रही है, जब से गठबंधन बना है तब से कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर है, फिर चाहे वो सपा के कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस के। लेकिन क्या सपा कांग्रेस अलायंस बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? सवाल अपने आप में सबसे बड़ा है। तो आपको बता दें, कांग्रेस फुल जोश में है। उसे पूरा विश्वास है कि सपा का फायदा गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस को जमीनी हकीकत का अंदाजा है। लड़ने को 80 सीटों पर भी लड़ा जा सकता है। 2019 में पार्टी ने यही किया था, लेकिन जीत मिली सिर्फ एक सीट पर। राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे। दूसरी वजह, कांग्रेस की उम्मीद बीएसपी से जुड़ी हुई थी, लेकिन वह समझौते के लिए तैयार नहीं हुई। अब कांग्रेस को यह लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो यह मौका भी चला जाए तो यूपी में उसका कोई सहारा नहीं होगा। बता दें, यूपी में बीजेपी के खिलाफ अगर कोई विकल्प के रूप में जाना जाता है तो वह समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस तो राज्य में हाशिए पर है, बीएसपी की हालत भी कुछ वैसी ही है, लेकिन सपा सबसे मजबूत पार्टी है जो कि बीजेपी को टक्कर दे सकती है। 15 साल पुराना फॉर्मूला, लेकिन 17 सीटें ही क्यों? 2019 में कांग्रेस एक सीट जीती और 3 पर वह दूसरे नंबर पर रही थी। सपा पहले कांग्रेस को 11 सीटें ही देना चाहती थी। रायबरेली और अमेठी में वह पहले से उम्मीदवार नहीं उतारती है। इस तरह से कांग्रेस की 13 सीटें हो रही थी। 7 राष्ट्रीय लोकदल के लिए थी, बची 60 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने लिए रखी थी। जब राष्ट्रीय लोकदल साथ नहीं रहा तो 7 सीटें और बच गई। इसी वजह से कांग्रेस को 17 सीटें मिल गई। अब बात करते हैं 15 साल पुराने फॉर्मूले की। तो बता दें, 90 के दशक से कांग्रेस जब यूपी से बेदखल हुई तो 2009 ही एकमात्र ऐसा लोकसभा चुनाव रहा जिसमें उसका प्रदर्शन करिश्माई रहा। उसने तब राज्य में 21 संसदीय सीटें जीती थी, बीएसपी से भी एक ज्यादा। उस साल सपा को 23 सीटों पर जीत मिली थी। इस बात को 15 साल हो गए, लेकिन अब यूपी का माहौल अलग है। इस रणनीति के आगे मोदी मैजिक भी फेल। अखिलेश यादव 2019 से सबक लेते हुए इस बार रणनीति तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पार्टी के कोर वोट बैंक के बिखराव को रोकने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने प्रत्याशी घोषित करने में भी देरी नहीं की। चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले वह ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर पहुंचकर कोर वोट बैंक के स्थानीय चेहरों की नाराजगी दूर करना चाहते हैं, जिसमें वो सफल भी हो रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के साथ आने से मुस्लिम वोटों में बिखराव भी नहीं होगा और यादव वोटर्स ज्यादातर सपा को ही वोट देते आए हैं। अखिलेश पीडीएफ फॉर्मूला भी लेकर चल रहे हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि अगर लोहियावादी और अंबेडकरवादी साथ आ जाएं तो कोई हरा नहीं सकता। वैसे बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल तो होगी, क्योंकि यूपी में बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।